द्वादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। 11 जुलाई 2020 का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम की राशि विनियोग के रूप में मानना। देखिए, विनियोग के रूप में मानना ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 2 में, लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता के साथ साथ यहाँ पर संयुक्त जीवन बीमा खाता रिजर्व भी बनता है, संचय खाता भी यहाँ पे बनता है। 2 खाते बनते हैं। तो इसमें करते क्या हैं हम, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हैं तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को डेबिट करेंगे और बैंक खाते को क्रेडिट करेंगे। लेखा वर्ष के आखिर में आप क्या करेंगे, इसके बराबर राशि से लाभ हानि समायोजन खाते को डेबिट करेंगे। जितना पे करते हैं उतने ही राशि का आप लाभ हानि समायोजन खाता डेबिट करेंगे और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को क्रेडिट करेंगे। यानी कि लाभ हानि समायोजन खाते से या लाभ हानि नियोजन खाते से आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट जो है बनाते हैं। फिर संयुक्त जीवन पॉलिसी को समर्पण मूल्य के बराबर लाने के लिए आप पॉलिसी के समर्पण मूल्य से अधिक मूल्य को संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसका आशय यह है कि जैसे आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता जितने से खोला और जो सरेंडर वैल्यू है वो उससे कम है, तो जितना कमी है उस कमी को आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जॉइंट पॉलिसी संचय खाते में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंट्री करते हैं और जो बाकी डिफरेंस रह जाता है सरेंडर वैल्यू के साथ, उसे आप कहाँ दिखाते हैं, उसे आप दिखाते हैं स्थित विवरण के संपत्ति पक्ष में। समर्पण मूल्य के बराबर ही आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को दिखाते हैं और संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाता जो होगा उसका जो बैलेंस होगा उसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। उसका बैलेंस कितना बचेगा, आपने जितना बनाया था और उसमें सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी जमा की गई धनराशि का जो डिफरेंस है उसे राइट ऑफ करने के बाद जो बचा रह जाएगा वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी संचय खाते में दायित्व पक्ष में दिखा दिया जाता है। अब बात आती है कि किसी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन बीमा कंपनी से जो राशि मिलेगी तो उसमें आप जानते ही हैं कि उसमें आप एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू संयुक्त पॉलिसी खाता क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसके बाद संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाते को संयुक्त जीवन पॉलिसी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद संयुक्त जीवन पॉलिसी को बंद करने के लिए जो इस खाते में शेष रह जाता है उसको लाभ मानते हुए साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। इसको हमें समझना है उदाहरण नंबर 25 के भाग 2 से। भाग 2 में कहा गया कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता जब तैयार किए जाते हैं तो उस समय उदाहरण नंबर 25 को कैसे करेंगे, जब इसमें ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटते थे और 10 अप्रैल 2001 को 10,000 की 10 वर्ष की एक उन्होंने संयुक्त जीवन पॉलिसी ली थी। वार्षिक प्रीमियम 1,000 रुपये होता था, जिनके समर्पण मूल्य 2001 में 0, 2002 में 200, 2003 में 550 और 2004 में 900 होते। लेकिन उससे पहले ही 6 नवंबर को सॉरी 6 अक्टूबर को निधन हो गया बी का और 9 नवंबर को आपको दावे का भुगतान मिल गया, यानी कि जितने की पॉलिसी थी वो 10,000 रुपये मिल गए होंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जब हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता बना रहे हों, साथ ही साथ हम बना रहे हों संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता, तो हम कैसे करेंगे। ये पार्ट ए है जिसे मैंने आपको कल समझा दिया था। आज अब हम पढ़ने वाले हैं व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट आर मेंटेन्ड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2001 April 10, on April 10 we will pass the very first journal entry, that is joint life policy account debit to bank account. You are actually paying the premium of the joint life policy through this journal entry. um, Joint life policy account debit to bank account, right? I think there is no problem in understanding this journal entry. Then entry number 2, on December 31st आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, आप दोनों में से किसी भी एक अकाउंट से आप मतलब किसी भी खाते को आप यहाँ पे डेबिट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और बनाएंगे क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ये उतनी ही धनराशि का बनेगा जितनी की आपकी प्रीमियम होती है। इसके बाद में आप 31 दिसंबर को क्या करेंगे,
31 दिसंबर को आपको तीसरी एंट्री करनी होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जो आपने दिया था उसको राइट ऑफ करने की। तो इसमें राइट ऑफ क्या करते हैं, इसमें राइट ऑफ करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब आपने सबसे पहले बेसिकली पे किया था 1000, तो उसमें सरेंडर वैल्यू इसकी कितनी है। पहले साल आप ऊपर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले साल जो सरेंडर वैल्यू है वह है 0, यानी कि 1000 जो आपने पे किए हैं 10 अप्रैल 2001 में, ये और इसी से आपने 1000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में भी डाला। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हम बनाते ही इसीलिए हैं कि अगर कोई लॉस हो जाए जेएलपी पे तो उसकी पूर्ति हो जाए जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से। तो यही 1000 का कंप्लीट लॉस है, 1000 जमा किए थे, सरेंडर वैल्यू 0 है, तो पूरा 1000 का लॉस और इसे पूरा करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से। एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ पॉलिसी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट एज द पॉलिसी एक्वायर्ड नो सरेंडर वैल्यू। अमाउंट जो पॉलिसी की है उसको राइट ऑफ किया गया है पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से, क्योंकि पॉलिसी को कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिली। अब 2002 में हम फिर से पेमेंट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम 1000 वी हैव पेड एंड नाउ वी हैव मेड अगेन on the date of December 31st basically a reserve joint life policy reserve out of profit and loss appropriation account with rupees 1000 because you have paid rupees 1000 every year. You are supposed to uh, maintain the same amount of JLP reserve which you are going to pay against JLP, right? So this amount is as same as 1000 rupees every year. So you can see entry number 2 in the year 2002 December 31st profit and loss appropriation account debit to joint life policy reserve with the same amount you have paid against JLP 1000, okay, for the amount provided आउट ऑफ डिवाइजिबल प्रॉफिट। अमाउंट को व्यवस्था की गई है डिवाइजिबल प्रॉफिट से जो कि प्रीमियम पे किया गया है उसके लिए। फिर इस साल का आपका सरेंडर वैल्यू कितनी है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो 2002 में सरेंडर वैल्यू ₹200 है। 1000 पे किया था, 200 रुपये सरेंडर वैल्यू, तो लॉस कितना हुआ 800। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से 800 रुपये राइट ऑफ करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये एंट्री होगी 800 रुपये से। 800 रुपये कहाँ से आया है 1000 और सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस। तो देखिए क्या लिखते हैं, फॉर द एक्सेस ऑफ द अमाउंट डेबिट ऑफ जॉइंट पॉलिसी रिटर्न ऑफ ओवर इट्स सरेंडर वैल्यू। जो एक्सेस है अमाउंट का जो डेबिट किया गया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उसे राइट ऑफ किया गया है। तो डेबिट कितना किया गया था 1000 से, एक्सेस किससे है 200 रुपये की सरेंडर वैल्यू से। एक्सेस कितना है इसका 800 ही तो है। एक्सेस ऑफ फॉर द एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू डेबिट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि जो डेबिट किया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में उससे जो भी एक्सेस आया है सरेंडर वैल्यू के बाद दैट इज टू बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो ये 2002 में हो गया। इसी तरह से 2003 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000। इतना ही आप फिर से रिजर्व बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इस साल का जो आपका सरेंडर वैल्यू है वो बेसिकली तो 550 है, लेकिन ये माना जाएगा कि ये 550 जो है ये तो है, लेकिन 200 पहले से था। तो इस साल आपने जब 550 कुल है साल के आखिर में 200 पहले से ही आपका सरेंडर वैल्यू थी। तो इस साल के 1000 में नई सरेंडर वैल्यू कितनी जुड़ी, वो जुड़ी 350। तो 1000 में से अगर नई सरेंडर वैल्यू केवल 350 जुड़ी तो लॉस कितना हो गया 650। अगर ये ओरली समझना है, बाकी जब आप अभी इसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर 350 अपने आप निकल के आ जाएगी। मैं एक बार फिर से इसका लॉजिक बता देता हूँ। देखिए 2003 के आखिर में सरेंडर वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है वो कितनी दे रखी है 550, और अभी 2002 में आप अगर देखें क्वेश्चन तो उसमें 200 सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी दी गई है ना। तो इसका मतलब है कि नई जो सरेंडर वैल्यू ऐड हुई वो कितनी हुई 550 एट द एंड ऑफ 2003 एंड
200 at the end of 2002. So how much is the amount of addition of surrender value? 550 आखिर में है, 200 पहले से ही थी, तो 350 ऐड किया ना। इसका मतलब है कि जो अप्रैल 2003 में आपने जो 1000 पे किए हैं उसमें से सरेंडर वैल्यू में कन्वर्ट हुए केवल 350। 350 ही तो एडिशन है, 200 पहले से थे, 350 और जोड़ेंगे तभी तो 550 होगा। तो अगर 350 सरेंडर वैल्यू में कन्वर्ट हुए तो लॉस कितना हो गया? 1000 माइनस 350 यानी कि 650। ये 650 बेसिकली फिर से जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ किए जाएंगे। फॉर द एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू डेबिट ऑफ जॉइंट पॉलिसी, अमाउंट टू द डेबिट ऑफ जॉइंट पॉलिसी वर ₹1000। सरेंडर वैल्यू इज बेसिकली 350 फॉर दिस ईयर, 200 फॉर द लास्ट ईयर, दोनों को मिला के 550 हो रहे हैं। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 650 ही तो आएगा। 2004 में आपने फिर से पेमेंट किया। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ पूरी तरह से, इससे ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जा सकता। 2004 में आपने 10 अप्रैल को फिर से पे किया 1000, लेकिन उससे पहले कि दिसंबर आता, नवंबर अक्टूबर 6 में डेथ हो गई और नवंबर 6 को आपको पेमेंट मिल गया। पॉलिसी की अमाउंट 10,000 थी, पूरा 10,000 मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये पैसा जब मिल गया फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन बीज डेथ, ये एंट्री करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट किया है, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको ज़रा सा समझ लीजिए। ये यहाँ पे जो एंट्री हो रही है ये हो रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये कर लीजिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का जो बैलेंस बचा रह गया था उस बैलेंस को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ रिजर्व अकाउंट, यू कैन से ऑफ रिजर्व, ऑफ JLP रिजर्व, राइट, ट्रांसफर्ड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो बेसिकली ये एंट्री यहाँ पर होगी। और फाइनली जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जितने से डेबिट बची रह जाएगी, जो डिफरेंस होगा उसे डेबिट करके पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट के तौर पे। फॉर प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सवाल ये है कि ये अमाउंट कहाँ से आए और कैसे आए, तो उसके लिए आपको ये 550 कहाँ से आए ये मैं आपको बता दूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में आप हर साल जितना जितना ट्रांसफ़र करते रहें, जैसे पहले साल आपने 1000 ट्रांसफ़र किया, आपने कुल मिलाकर के जो ट्रांसफ़र किया वो कितना कितना है, 1000 किया, 1000 ट्रांसफ़र किया, 1000 पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया पहले साल। दूसरे साल आपने ट्रांसफ़र किया कितना, दूसरे साल आपने ट्रांसफ़र किया 1800 रुपये राइट ऑफ कर दिया, तो बचा कितना, 200 रुपये। तीसरे साल आपने राइट ऑफ कर दिया कितना, 650, तो बचा कितना, 350। चौथे साल तो कुछ हुआ नहीं तो अल्टीमेटली 550 ही तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में बचा, वो पूरा का पूरा जॉइंट लाइफ, इसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कर लीजिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ओके। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट टू द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और फिर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जितने से बेसिकली क्रेडिट रह जाएगा उतने से इसे डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कितने से क्रेडिट रह गया कैसे पता चलेगा, जब हम इसे बनाएंगे। पहले साल आपने पेमेंट किया अप्रैल 10 में 1000, इसमें सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं थी, आपको समझाने के लिए इन्होंने फिर से उतार लिया है, तो इसमें पूरा का पूरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में 1000 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस इज़ BF मीन्स बैलेंसिंग फिगर, राइट। यही यहाँ पे अगर बैलेंस कोई बचा रह जाए, सरेंडर वैल्यू कोई हो, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। टू बैंक अकाउंट फिर से पे करेंगे 1000। इस साल आप केवल 200 रुपये आपकी सरेंडर वैल्यू बची थी, ये बैलेंस CD में आता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का वही बैलेंस CD लिखा जाता है जो उसकी सरेंडर वैल्यू होती है। बाकी की अमाउंट इस मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में राइट ऑफ की जाती है।
ये बैलेंस जो बचा था ये फिर से यहाँ उतारा 2003 में, फिर से पेमेंट किया 1000 का, 1200 टोटल हुए। यहाँ 550 आपकी सरेंडर वैल्यू है 2003 में, तो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में जो उससे राइट ऑफ किया जाएगा वो 650 होंगे। आपने फिर से बैलेंस 550 यहाँ उतार लिए, अप्रैल 10 को आपने पेमेंट किया, और इस बार आपका 31 दिसंबर आने से पहले नवंबर 6 को पेमेंट मिला है 10,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट के 550 इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी लास्ट एंट्री जो मैं अभी आपको नवंबर 6 की बता रहा था, ये वही वाली एंट्री है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का एक्सेस जो होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जेएलपी अकाउंट में। तो आप पाएंगे कि इधर का जो टोटल हो गया वो 10,550 हो गया। इधर 550 पहले से बैलेंसिंग फिगर थी, और 1,000 का आपका इस साल का कंट्रीब्यूशन था, तो 9,000 आपके ये प्रॉफिट हो गया। और ये 5,400 और 3,600 3:2 में बांट दिए गए हैं। जो पहला मेथड था इसी क्वेश्चन का, इसी एग्जाम्पल का जो आपने कल पढ़ा था, उसमें जो प्रॉफिट आया था वो 8,450 आया था, क्योंकि ये रिज़र्व के 550 इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, क्योंकि रिज़र्व बना ही नहीं था। इसमें बना है तो जो एक्सेस ऑफ रिजर्व रह गया, जो अनरिटन ऑफ है, जिसे राइट ऑफ नहीं किया गया, वो दरअसल यहाँ पे 550 ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट कैसे बना। तो इसमें आपने ये देखा कि हमने दिसंबर 31, 2001 को 1,000 ट्रांसफ़र किए थे, और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का बैलेंस को राइट ऑफ करने में यूज़ भी उसी दिन हो गए। आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 1,000 का रिज़र्व बनाया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व, और इसको राइट ऑफ करने में यूज़ कर लिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के 1,000 बैलेंस को। ठीक है। उसके बाद में दूसरे साल फिर से आपने 1,000 बनाया, और इसमें से आपने 800 यूज़ किए, 200 बचे रह गए। तीसरे साल 200 बैलेंस थे, 1,000 और बनाया, इसमें से 650 यूज़ किए, तो 550 बचे रह गए। इस साल कुछ नया नहीं बना पाए, क्योंकि 31 दिसंबर आने से पहले ही 6 अक्टूबर को डेथ हो गई, और 6 नवंबर को पॉलिसी ही ख़त्म हो गई जब उसका पेमेंट मिल गया। तो ये 550 को हम फिर से जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस इतना ही सी बात है। 2004 के समर्पण मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बीमा पॉलिसी 31 दिसंबर को ये समर्पण मूल्य होता, उससे पहले ही ख़त्म हो गई साझेदार की मृत्यु के कारण। तो ये आपका क्वेश्चन था बेसिकली। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ पे जैसे जॉइंट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट लिखा है, तो जॉइंट पॉलिसी की जगह जॉइंट लाइफ पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही इसका नाम होता है। और एक एंट्री जो मैंने यहाँ पर गलत हो गई थी, मैंने कहा था, उसको आप ज़रूर सुधार लें। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। ये एंट्री कौन सी होगी? ये एंट्री होगी ये वाली। इसमें मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, इतना आप सुधार लीजिए ज़रूर। तो फिलहाल इतना ही गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच।